आकाशिक क्या है? टेक्निकली आकाशिक क्या है, क्यों करना चाहिए, इस सब मैं आपको अभी बताऊंगी। मगर इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्जैक्टली आकाशिक क्या है, क्यों करना है हमें इसको, करके फायदा क्या है, और अगर करना है ये निर्णय हम ले भी रहे हैं तो किस बेसिस पे ले रहे हैं। सबसे पहली बात ये है, एक और बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैं पूरा मौका दूंगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, आप आराम से तसल्ली से अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं। तो ये भी मत सोचिएगा कि बात एक ही तरफ से होगी, बात आप अपनी तरफ से भी पूरी बात से कर सकते हैं। तो आपके मन में कोई सवाल आए तो नोट कर लीजिएगा, बहुत अर्जेंट लगे तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आइए वापस आते हैं टॉपिक पे कि व्हाट इज आकाशिक, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड व्हाई वन हैज टू एक्सेस इट। सबसे पहला सवाल ये है कि आकाशिक क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आकाशिक के साथ एक शब्द जुड़ा है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय, जहां पर बहुत सारी किताबें हैं। आकाशिक लाइब्रेरी एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है, जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। लाइब्रेरी में किताबें होती है ना, हम सबकी किताबें हैं। हमारी किताबें मतलब हमारी बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ सोल, क्या मतलब है इसका? तो ये नया विषय नहीं है। थोड़ा अपने पास में जाए तो आप देखिए कैसे जोड़ पाएंगे इसको। बुक ऑफ लाइफ का मतलब है चित्रगुप्त जो किताब लिखते हैं ना, किस किस से सुना है इस किताब के बारे में कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, चित्रगुप्त लिख रहे हैं, सुनते हैं ना, पेरेंट्स बताते हैं, हमारे पास से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं। ये वही किताब है। बस आकाशिक लाइब्रेरी में ये किताब है और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ गई? बिल्कुल लेमन टर्म्स में मैंने आपको बताया, ये हमारी सोल बुक है। अब आप कहेंगे मैडम, अभी जो टेंशन चल रही है ये कम है क्या, जो अपनी सोल बुक की टेंशन भी हम लेके आ जाएं? भाई अभी का तो हैंडल हो नहीं रहा, अब उसको भी हम एक्सेस कर लें साथ में, तो हम अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं या हम अपनी प्रॉब्लम को कम कर रहे हैं? क्यों करना है इसको? क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू डू दिस। इसका बहुत अच्छा सवाल का जवाब है मेरे पास। मन में आता है ना कि क्यों करना है, अभी ऑलरेडी इतने झंझट है, एक झंझट खत्म नहीं होता, अगले दिन सुबह एक झंझट तैयार होता है। लाइफ ऐसी है, बड़ी सुंदर है। जीवन जो है वो यहाँ से देखने का नजरिया बदलेगा आपका, अगर प्रभु की कृपा हो गई। जैसे मैं अनुभव करती हूँ, मैं बिल्कुल अपना अनुभव और आकाशिक की जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर सही शब्दों में मैं आपको बताऊं। तभी मैंने कहा आज मैं आपको आपसे जोड़ रही हूँ। ऐसे समझ लीजिए, हमारे जीवन में ना हमें बहुत बहुत सारी शिकायतें होती है ना। काश जीवन ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ये मिल गया होता, काश सही समय पे हमने सही निर्णय ले लिया होता, काश सही व्यक्ति के साथ जुड़ गए होते, काश सही प्रोफेशन चूज कर लिया होता। तो ये काश जो है ना, ये जाता नहीं है। उसके अलावा जीवन में ऐसे बहुत क्षण आते हैं जहां पर हम अटक जाते हैं, रास्ते नहीं मिलते, हमें ऐसा लगता है हम फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। ना फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, रिलेशनशिप आपके सामने है, सब खूब अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे में क्या, आइए समझते हैं कैसे हम इन सब चीजों को एक साथ देख रहे हैं। एक आंसर तो ये था कि हम प्रेजेंट में परेशान हैं और पास्ट की, अभी प्रेजेंट लाइफ हैंडल नहीं हो रही, पास्ट की लाइफ का और एक बोझ लेके आ जाएं अपने साथ। एक तरीका तो ये है देखने का, जो थोड़ा सा पजल करता है, जो लिटरली यही फीलिंग देता है कि प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद में इतनी सारी हैं कि उसके साथ कुछ भी जोड़ेंगे तो वो बढ़ेगी। मगर आज मैं आपको जो सत्य के साथ जोड़ रही हूँ, आकाशिक के, उसको आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि ये आपकी कैसे मदद करता है। आकाशिक लाइब्रेरी में जो आपकी किताब है, वो किताब आपके नाम से, अभी जो आप प्रेजेंट में हो, ये सिर्फ वो किताब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, मान लीजिए मैं दिव्या हूं, तो दैट इज नॉट अ बुक ऑफ दिव्या, ये पूरी सोल जर्नी है। सोल जर्नी क्यों जरूरी है, आइए समझेंगे। ऐसा होता है कि जीवन में हमें कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, पीड़ा सबके साथ है। ऐसा तो है नहीं कि जीवन में सुंदर सुंदर ही सब चल रहा है, कष्ट भी आएंगे। ऐसे में हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। हम सबको बहुत प्यार करते हैं, हम हर किसी के पीछे भाग रहे हैं,
मगर हमारी कोई कदर नहीं करता। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग कम मेहनत में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है? कुछ तो है इसके पीछे, मानते हैं ना कुछ है इसके पीछे, नहीं तो बताइए। एक ही घर के दो बच्चे, एक ही से स्कूल में पढ़ाई करी, एक ही से पेरेंट्स ने परवरिश दी, एक ही से ट्यूटर्स लगाए, एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, क्यों? कोई तो कारण होगा। यस। ये सवाल कि एक को तो बहुत प्रेम मिल रहा है, दूसरा उससे वंचित है, उसके अलावा हम रिश्तों में 100% दे रहे हैं, हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, उसके अलावा बार बार पेन किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। आकाशिक हमें वहीं जोड़ रहा है। आपकी सोल बुक में इन सब बातों के जवाब है। अब ऐसे समझिएगा, मैं इसको आपको और बहुत सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। हम ये समझ रहे हैं कि हमने आप अपने जीवन का पूरा एनालिसिस कर लीजिए। हम लोग जिस एज में हैं, पास्ट का पूरा एनालिसिस कीजिए। आपको सिर्फ इतना जानना है कि कब कब आपने क्या क्या चाहा, उसमें क्या क्या पूरा हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, किस किस चीज के लिए हमने कितना एफर्ट किया, उसमें हमें क्या रिजल्ट मिला। तो आप पाएंगे कि मेहनत तो करी है, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इनजस्टिस हुआ है। हमने मेहनत किया, कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया, कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी किसी और ने साथ नहीं दिया। ऐसा हुआ या नहीं? अगर हम सब अपनी अपनी लाइफ का एक चैप्टर उठा के देखें, जो सबसे सुंदर चैप्टर है, वो चैप्टर ये है कि हमें, जब हमारे पास एक पावर होती है ना, व्हेन वी आर इनटू आवर 20s, हम सबके पास एक इच्छा होती है। वो इच्छा ये कहती है कि भविष्य में क्या करना है। और वो जो भविष्य की जो हम प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग कैसी होती है? कभी किसी ने अपने लिए प्लानिंग में स्ट्रगल मांगी है क्या? बताइए। कोई भी एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैंने सोचा हो कि मैं यही, अरे मैं बहुत स्ट्रगल करूंगा। क्यों करेगा कोई स्ट्रगल भाई? अपने लिए कोई स्ट्रगल नहीं मांगेगा। कभी आपने देखा है? आप क्रिएट करूंगा, अपने पार्टनर को दुखी कर दूंगा, अपने इन लॉज को परेशान कर दूंगा, कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसा। हर किसी को प्रिंस चाहिए, प्रिंसेस चाहिए, हर किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए, हर किसी को सुख चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अपना नाम चाहिए, सब कुछ चाहिए। मगर कितनों को मिल रहा है? ये समझने की बात है। तो जब हम लोग अपने ऐसे पीरियड में होते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज हमारे कंट्रोल में, कभी महसूस किया है? आप याद करिएगा 20s की एज में कभी आपने ऐसा फील किया हो कि नहीं अब तो सब कुछ मैं कर लूंगी, कोई स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ मैं कर लूंगा, आई कैन डू एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। क्या है, बड़े हो गए, अब सब कर सकते हैं, पढ़ लिए लिख लिए। उसके बाद क्या? फिर रियलिटी सामने कब आती है? जब हमें हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि हमारे कंट्रोल के बाहर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। और इसका सबसे बड़ा जवाब पता है क्या है? भगवान ना करे कभी ऐसी कोई घटना होती है हमारे जीवन में जहां पर हमें लगता है कि ये चीज हमारी प्लान का हिस्सा कभी नहीं था, जो हमारे साथ हो रहा है। वो हमें ये बता देता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत बहुत पावरफुल हैं और वो काम कर रही हैं। क्या है ये एक्सटर्नल फोर्सेस? ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं लॉ ऑफ कर्मा। जो हमने किया है वो हमें काटना है। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। अब बात यह आती है कि इसका आकाशिक से क्या लेना देना है। अब मैं आपको वो बिल्कुल मेजर बात बताने जा रही हूँ। ऐसा है, देखिए, जिंदगी में जब फेलियर आता है ना, तो हम कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं, कभी अपनी परवरिश को कोस देते हैं, कभी अपने हालातों को कोसते हैं। ऐसा है या नहीं है, बताइए। और जिंदगी में हर चीज में तो सक्सेस मिलता नहीं है, कभी ना कभी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैंने भी की है, कोई नई बात नहीं है। और लिटरली आप अकेले नहीं हो, मैं भी ऐसी ही थी। आई ऑलवेज यूज टू से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो किया था ना। कई बार सवाल मन में ये भी आता है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, मगर फिर भी मेरे हाथ से लोगों का दिल, मेरी बातों से, और हो सकता है कि मेरे किसी बात से, किसी भी चीज से किसी का दिल दुख जाता हो, मगर मैं इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मगर ऐसा हो रहा है।
तो क्या है ये सब? व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है, बताइए? पूछा है कभी आपने? और मैं आपको तरीके बताऊं, बहुत सिंपल से क्या क्या होता है। एक बार प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? परिस्थिति को कोसते हैं, कहेंगे हालात ही खराब है, फिर कुछ नहीं मिलेगा ना। जैसे मान लीजिए किसी के सर ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो हम पता है क्या कहते हैं? हम अपनी किस्मत को ही कोस लेते हैं। हम ऐसी किस्मत लेके आए, भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी। भगवान को क्या पड़ी है आपकी किस्मत ऐसी लिखनी है, मेरी ऐसी लिखनी है? उसके बाद वो भी नहीं होता है तो पता है क्या कहते हैं? हम भगवान के ही पीछे पड़ जाते हैं कि आप ही बताओ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा कहा है? और मैंने कहा है, लिटरली मैंने ये बात ठाकुर जी से पूछी है, आप मुझे बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा होता है नहीं होता है, बताइए? होता है ना? ये सत्य है। मगर जब आपको अगर ये पता चल जाए कि किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, आप एक बहुत सुंदर सी जर्नी पे हैं, आइए इस जर्नी को समझेंगे। हमारे ये जीवन ना एक जर्नी है, एक स्कूल है। मदर अर्थ इज अ स्कूल एंड वी ऑल आर दी स्टूडेंट्स। हम सब यहाँ पे विद्यार्थी हैं, हर रोज ग्रो कर रहे हैं। हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें कष्ट दे रहे हैं, पता नहीं हमारे कौन सा जो है परीक्षा ले रहे हैं। मगर सत्य ये है कि हर परेशानी के पीछे एक कारण है, एक लेसन है। अगर हम उस लेसन को सही तरीके से समझ जाते हैं तो हम एक स्टेप आगे आ जाते हैं, और नहीं समझते हैं तो एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। जैसे एक बच्चा एग्जाम पास करके आगे जाता है, बिल्कुल वैसे हम सब एक सोल जर्नी पे हैं, और हम भूल जाते हैं इसको। हम ये ईगो के विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। उसने मेरे को ऐसे कहा, उसकी वजह से ऐसा हुआ। सो इट वर्क्स लाइक दैट। बट द फैक्ट इज वी आर हियर टू इम्प्रूव एज अ सोल। ये हम सोल को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। और सच बात बताऊं, सबसे मेजर रियलाइजेशन क्या है? सोचिएगा इसके बारे में। इंसान सबसे ज्यादा अटैच खुद से है या नहीं है? सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं। हर व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, और ये मैं ही हमें छोड़ रहा है। देखिए कैसे छोड़ रहा है। सबसे पहले जब उम्र बढ़ने लगती है तो शरीर ढलने लगता है। तो पहला रियलाइजेशन तो ये है कि ये भी तो परमानेंट नहीं है। रोक पाएंगे सफेद बालों को होने से? कितने भी ट्रीटमेंट्स ले लीजिए, जो होना है वो तो होना है। तो फिर क्या? व्हाई दिस? अब इसको समझते हैं दूसरे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। अब आइए, ये तो एक पार्ट था जिसमें हमने कहा कि प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इसमें हमने क्या करा? हम दुखी हैं, हम दुख में प्रभु को याद कैसे कर रहे हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम क्या कर रहे हैं? खुद को कोस रहे हैं, दूसरों को कोस रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो किस्मत को कोस रहे हैं, फिर वो भी खत्म हो गया तो प्रभु के पीछे पड़ गए। और दूसरा तरीका क्या है? जब ही कष्ट का समय आए, अपने आप को आत्मा के रूप में देखें, इस शरीर के रूप में नहीं। और फिर वो आत्मा के रूप में जब आप खुद को देखेंगे, तो फिर आप पता है क्या कहेंगे? फिर आप ये कहेंगे, प्रभु धन्यवाद, एक एग्जाम था और ये भी मैंने पार कर लिया। आप सोल जर्नी पे है ना, तो आपका तो एग्जाम था ना वो। तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद, मेरा एक कर्मा और कट गया, अब आगे मुझे मार्गदर्शन दे। अब बताइए दोनों में कितना अंतर है? पहले में आप नेगेटिव हो, नेगेटिव दे रहे हो और नेगेटिव ही ले रहे हो। और दूसरे में परेशानी के समय आप पॉजिटिव हो और आप कह रहे हो, प्रभु मेरा कर्मा कट रहा है और मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। जब आपकी सोच ये हो जाती है, जब आप इस चीज को रियलाइज करने लगते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जो आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ देती है। आपकी जो किताब है ना, वो आपको ये बताती है कि जो जो तुम्हें दुख देने आया है इस जीवन में, वो एक्चुअली में तुम्हें दुख देने आया नहीं है। वो तुम्हारे ही कर्मों का हिस्सा है और तुम्हारी अपनी चॉइस है। ये हमारी, आपको पता है,
गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि जब एक जो है व्यक्ति यहाँ से एक रूह के रूप में जाता है, जब एक आत्मा के रूप में इस संसार को छोड़ता है, तो उसको उसकी पूरी जो है जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। फिर वो दिव्य ऊर्जाएं उसके साथ, वो बैठ के डिसाइड करता है कि उसे आगे क्या चाहिए, क्या करना है, उसे ग्रो करना है ना। वो उस समय एक सोल है, वो एक सोल की तरह डिसीजन लेता है कि मुझे अगला कदम ऐसे उठाना है कि ताकि मैं प्रभु के और करीब पहुंच जाऊं, जहां से मैं आया हूं मैं वहां तक पहुंच जाऊं। और उस केस में क्या होता है, वो अपने लिए चैलेंजेस मांगता है। वो जो सोल है वो अपने लिए चैलेंजेस मांगता है, और वो चैलेंजेस अपने आप को ग्रो करने के लिए मांगता है। फिर उस व्यक्ति का होता है जन्म। जो जो चीजें उसने मांगी है उसी के अनुसार उसका जन्म होता है, जिसको, और जिस क्षण उसका जन्म होता है उस समय जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं वो होता है आपके जीवन का ब्लूप्रिंट, जिसको कुंडली बोली जाती है। दैट इज अ कुंडली, जो बताता है क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके जीवन में, क्या क्या प्रोमिसेस लेके आए हो। तो ये सब कुछ हमारा ही हिस्सा है, और हम ब्लेम क्या कर रहे हैं, दूसरों को। इसको और आसान तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे समझ लीजिए कि जब यहाँ पर बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, आई बिलीव होने चाहिए, है ना। हम लोगों के बीच में हो सकता है पारशरी ज्योतिष के बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हों। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो इस बात को बखूबी जानते हैं। जब आप एक कुंडली देखते हो ना, तो एक कुंडली में आपको चैलेंजेस दिख जाते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या चीजें जो हैं वो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आ रही हैं। ठीक है, जैसे इसकी मैरिड लाइफ, अब इस व्यक्ति के जीवन में कार्मिक है, मैरिड लाइफ से इसको पेन मिल रहा है, तो ये तो लिखा हुआ है ना कुंडली में। आप बताइए, लिखा है नहीं लिखा है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हो, आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कभी पत्रिका तो दिखाई होगी, कभी कंसल्टेशन तो लिया होगा। तो वो क्या बताएंगे, अरे आपकी तो ये चीज बहुत खराब है, ये इस जीवन के इस भाग में आपको हमेशा कष्ट मिलेगा, राइट। वहां वो मेंशन्ड है जो आप लेकर आए हो। बट क्या होता है जब हम लोग इन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो हमें ये तो पता नहीं है, हमारी हमारी लाइफ का ये हिस्सा है, हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में आया इसीलिए मेरा जीवन ऐसा हो गया, वो उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हूं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया, विदाउट रियलाइजिंग कि हमारी ही कुंडली में ये दोष है, हमारी ही लाइफ में ये चैलेंज है, हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, हम दूसरों को उसका जिम्मेदार मान रहे हैं। यस और नो, ऐसा होता है नहीं होता है, ऐसा होता है ना, वी ऑलवेज डू दैट। तो कहने का इसका मतलब क्या है, कि हमें पता है कि हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, तो उसका जिम्मेदार कोई और कैसे हो सकता है, बताइए। बताइए, हम तो ये लिखवा के आए हैं ना कि हमारे जीवन में ये परेशानी आनी है, इवेंट्स फिक्स्ड हैं। रोक पाया क्या कोई इवेंट को? अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा, हम सब लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स को कभी ना कभी जरूर दिखाया होगा, क्या कोई इवेंट रोक पाया? बड़ी से बड़ी परेशानी में आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, कुछ बदल सकता है क्या? चीजें तलवार की सुई हो सकती है, मगर बदल नहीं सकता है। ये बहुत विशेष बात समझने वाली है कि सब कुछ विधि का जो विधान है ना वो होकर रहेगा, दैट इज फिक्स्ड। तो हमें क्या करना है, सब कुछ फिक्स्ड है, हमारी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, और हमें हर चीज से लेसन लेना है, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा भी लेना पड़ता है, अच्छा कैसे लेंगे, जीवन में अच्छा हो गया तो हमने अपने आप को कैसे समेट के रखा। अच्छा, जब हमारे पास बहुत धन आया उस समय हमने क्या किया, क्या हमने दूसरों की मदद करी, या हमने उसको किस तरीके से यूज किया, ये भी हमारा कर्मा ऐड हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कर्मा। तो ये निर्णय तो हमारा है ना, कि हम जीवन को कैसे जी रहे हैं। एक और छोटी सी आपको बात बताती हूँ, आप शायद इस बात से बहुत रेजोनेट करेंगे। आपको, आप देखिए कैसे एनर्जीज जो है मल्टीप्लाई होती हैं, कैसे हम इन चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपके आसपास कोई भी एक नेगेटिव इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, जिसका हमारे ऊपर बहुत असर हो, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर वो मल्टीप्लाई होने लगता है। जैसे
कहते हैं ना, कभी भी हमें इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, खराब अपने लिए नहीं बोलना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, जो हर समय रोते रहते हैं, वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है, उतनी ही स्ट्रगल्स ऐड ऑन होते रहते हैं। हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, सब कुछ अच्छा है, सब प्रभु की कृपा है। जब हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो फिर क्यों रोना, फिर क्यों टेंशन लेना, सीधी बात ये है। और यहाँ पर आकाश एक आपको बिल्कुल इसी जगह जाके जोड़ देगा, जहां पर आपको समझ आ जाएगा कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जहां पर आपको ये भी समझ आएगा कि ये सब कुछ आपके कर्मों का हिस्सा है। हर चीज के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। बताइए, होगी किसी से नफरत अगर हमें कुछ पल के लिए ये पता चल जाए कि जीवन में सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, हम खुद जिम्मेदार हैं। जैसे एक बैड मैरिज में हस्बैंड बोलेगा ये जब से मेरे जीवन में आई है मेरी जिंदगी खराब हो गई, वाइफ बोलेगी जब से ये मेरे जीवन में आया मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे भाई, अपने अपने चार्ट चेक करिए, आप दोनों यही लिखवा के लाए हैं, क्यों कोस रहे हैं एक दूसरे को। आप जो नेगेटिविटी दे रहे हैं वो डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, इट इज इंक्रीजिंग एवरी मिनट। और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हमें उसके अवगुण नजर नहीं आते, और जब किसी से नफरत हो जाती है तो उसके गुण भी अवगुण लगने लगते हैं, फिर उसकी हर चीज से नफरत होने लगती है। तो ये नफरत की निगाह लानी क्यों है। आकाशिक एक इतनी सुंदर विद्या है जो आपके भीतर इतनी शांति और प्रेम भर देती है कि आपको समझ आ जाता है कि सब कुछ आप ही के कर्मों का हिस्सा है। तो दूसरों को ब्लेम करना, सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद करें, जीवन को बहुत पॉजिटिविटी के साथ सुंदरता से जिए, कि ताकि आपका आगे का जो भी कुछ है, आप एटलीस्ट जो कर्मा है वो तो काट रहे हैं, एटलीस्ट न्यू कर्मा ना बने, एटलीस्ट आप बैड कर्मास ना बनाए। प्रभु जी एक दिन कह रहे, इस्कॉन में हम लोग खड़े थे तो प्रभु जी कहते हैं पहले कांटे लगाए थे इसीलिए यहाँ आए। देखिए, पहले खूब कांटे बिछाए हमने जीवन में, इसीलिए वापस दुनिया में आए। अब क्या कर रहे हैं, वो कांटे निकाल तो रहे नहीं, और कांटे ऐड कर रहे हैं हम। तो वो गलत नहीं कह रहे थे, ये सत्य है। क्यों, और ये इसमें किसी की गलती भी नहीं है। मजेदार बात यह है कि अगर हम नेचुरली देखें तो ये जो हमारे आसपास का ये जो जाल है वो हमें वापस बुला लेता है। मगर यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो जाल है ना, इसमें आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हो ये आप आकाशिक से सीख लेते हो। बताऊं कैसे, देखिए, एक इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण दूंगी। इससे पहले मैं आपको टेक्निकलिटीज बताऊं, मैं आपको इतनी इतने सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ। मेरी आवाज कट रही है, पहले मुझे ये बताएं, क्या आवाज ब्रेक हो रही है। थैंक यू, जिसको लग रहा है कि आवाज ब्रेक है आप दोबारा रिज्वाइन करें, ठीक है। आइए समझते हैं हमारे जीवन में, आप इसको ऐसे देखिएगा, अवेयरनेस क्या है, मैं आपको इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताऊंगी। एक बच्चा है, उसको उसके माँ बाप संस्कार दे रहे हैं, सही गलत की समझ देते हैं। अब बच्चे के साथ क्या हुआ, एक दिन वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ था, ठीक है। उसके माँ बाप ने उसको सिखाया है बचपन से कि कभी किसी की चीज नहीं लेते, भगवान तुम्हें देख रहे हैं, तुम जो गलत काम करोगे वो तुम्हारे लिए बहुत खराब होगा, फिर जय हो भगवान पनिशमेंट देते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स सिखाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को। अब उस बच्चे के पास एक मौका आया, वो क्या कर सकता था, बहुत अट्रैक्टिव सी एक पेंसिल है, कोई नहीं है उसके आसपास, मन में बच्चा है, मन तो भटकता है, मन से ज्यादा चंचल तो कोई नहीं है। अब उस बच्चे के मन में आया ये पेंसिल ले लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई, नहीं, भगवान देख रहे हैं, तुम ये लोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। बताइए, क्या बच्चा उठा पाएगा, क्या उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। कर ये क्या है, संस्कार, मॉरल्स। इसी तरीके से हम लोग हैं, हमारे पास जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पर हमारा सत्य सिर्फ हम जानते हैं, कोई नहीं जानता। हमारी आत्मा जितनी आध्यात्मिक होगी, जितनी प्रभु से कनेक्टेड होगी, जैसे उस बच्चे को उसकी माँ की बात याद आ गई थी ना, स्वयं वैसे ही हमें याद आ जाता है कि नहीं, ये हमें नहीं करना है, कर्मा बन जाएगा, भगवान देख रहे हैं, पनिशमेंट देंगे। ऐसा होता है नहीं होता है, बताइए। ये चीज आपको आकाशिक हर मोमेंट रियलाइज करा देता है। आप उन ऊर्जाओं को महसूस करके ये समझ जाते हो कि यस, देर इज अ बुक,
where whatever you are thinking is getting, it's being jotted down. आपको पता है, ये जब भगवान श्री कृष्ण जो है समझा रहे थे महाभारत के दौरान, उन्होंने ये बात कही। जब अर्जुन को वो कह रहे थे तो उन्होंने जो है इसका वर्णन किया बीच में, कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हमारी जो भावना होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कहने का उनका जो, इस चीज को अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो उसका मतलब ये है कि आप दान भी कर रहे हो ना, और आपका भाव नहीं है, तो वो भी नोट होता है, वो दान लगता नहीं है। तो एक आकाशिक करने वाला व्यक्ति इतना क्लियर हो जाता है कि उसको पता है कि ये कार्य अगर मैंने किया तो मेरा अकाउंट में लिख जाएगा, कर्मा बन जाएगा। वो नहीं करेगा ऐसा कोई काम, क्योंकि उसे अपना कर्मा खराब नहीं करना। वो सोल को समझने लगा है। वो इतना अंतर आ जाता है कि आप हर क्षण ये नहीं सोचते हो कि मैं कौन हूं, आप ये सोचते हो मेरी आत्मा कैसे कार्य कर रही है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ये हम दो तरीके से देख रहे हैं, और इसको जनरली समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब आप उन उन सुंदर ऊर्जाओं को महसूस कर लेते हो ना, उसके बाद आपके मन में हर क्षण एक ही कार्य, एक ही बात आती है। जैसे हमारे साथ किसी ने खराब व्यवहार किया, तो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत उसका जवाब देगा, देगा नहीं देगा, और उससे डबल उससे देगा। वो बोलेगा और 2 बार उसको रिपीट करके ऐसे बोलेगा कि उसका मन जो है, जितना उसका खराब हुआ उससे दुगना उसका खराब होना चाहिए। बोल कैसे दिया। मगर आकाशिक वाला व्यक्ति कहेगा मुझे कर्मा नहीं बनाना। वो कहेगा जाने दो, ये अज्ञानी है, छोड़ दो, वो अपनी सोल जर्नी पे, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। कितने लोग मेरी बात समझ पाए, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए। क्योंकि आप मुझे जब कहेंगे आप समझ पाए तभी मैं आगे बढ़ूंगी, जब तक आपको नहीं समझ आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। ये विषय मैंने आपको बोला, ये जब तक आप समझोगे नहीं, मैं इसको ऐसे पढ़ा सकती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड से जाके एक्सेस करिए, देखिए अपनी पास्ट लाइफ और खत्म करिए चैप्टर, टेंशन मत लीजिए। बट दिस इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट ये है ही नहीं, फैक्ट इससे बहुत डीप है। ये तो टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी है कि जाओ, हाँ आज पैसे नहीं आ रहे, कैसे करना है, जाओ रेमेडी देखो और उसको सॉल्व कर लो। दिस इज टेम्परेरी। लेट्स टॉक अबाउट परमानेंसी। अध्यात्म कैसा है? अध्यात्म ऐसा है कि जहां से हम छोड़ते हैं अगले जन्म में हमें वहीं से मिलता है। तभी आप देखिए कुछ छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही कितने आध्यात्मिक होते हैं, और कई बार बड़े बड़े बुजुर्ग का भी अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं होता। कारण क्या है? यही कारण है। हमारे साथ जा क्या रहा है? अध्यात्म ही तो जा रहा है, उसके अलावा है क्या? राइट। ऐसे ही ये छोटी छोटी चीजें हम जब समझने लगते हैं तो हम कर्मास नहीं बनाते। हम क्या करते हैं? हम सुंदर कर्मा बनाते हैं। हर समय सुकून में, प्रेम में रहते हैं। हर किसी में प्रभु को देखते हैं। हर किसी से प्रेम करते हैं। किसी के लिए हमारे मन में कोई खराब भाव नहीं आता। और देखिए भगवान तो है नहीं, गलतियां भी होती हैं, मगर ये पता है कि प्रभु को समर्पण कर दिया है। अब कोई है हाथ थामने वाला जो अपने आप यहाँ से पार करा दे? बड़ा अंतर है। आप सोचिए कितनी आसान हो जाती है ना जर्नी। ऐसे करके हम आकाशिक को देखते हैं। अब बताइए कितने लोगों को आकाशिक में इंटरेस्ट आया, और अब कितने लोग जानना चाहते हैं कि इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, और कैसे हम जो है इस सुंदर सी विद्या के साथ जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको इसी टेक्निकलिटी समझाऊंगी, और मैं आपको ये बताऊंगी कि ये विद्या से कैसे जुड़ा जाता है। देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम सभी लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये सुन के बड़ा अजीब लगता है ना? अच्छा, इतना आसान है, किताब मिल जाएगी हम पढ़ लेंगे उसको। बट ये सच है, हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? अपनी ऊर्जाओं को सुंदर रखें, नेगेटिविटी से दूर रह के। बताऊं कैसे? जैसे हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ करके, है ना, अपने आप को बिल्कुल नए वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे, अच्छी ऊर्जा में भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं कि प्रभु जो है शायद हमारी जो भी हमारी भावनाएं उन तक पहुंच जाए, और वो हमें अपना आशीर्वाद दे दे। ठीक है? आप सोचिए, कहीं पर भी किसी भी धर्म स्थल की बात कर लीजिए, जहां पर आप जा रहे हैं तो आपका भाव कैसा होगा? यही होगा, होगा ना?
इसी तरीके से आकाशिक में जब आप कनेक्ट करते हो तो आप कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? आप दिव्य ऊर्जाओं में कनेक्ट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में कनेक्ट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे? अपने आत्मा को प्योर करने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे? अपने अंदर से टॉक्सिसिटी निकालोगे या नहीं? तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं पे काम करते हैं। सबसे पहला काम हम अपनी एनर्जीज पे करते हैं। कैसे? ये कार्य हम करते हैं रेगुलर, धीरे धीरे, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके, नियम करके, साधना करके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ गए और हम घर वाले परेशान हो रहे हैं और 8-8 घंटे हम बैठे हैं कि घर वाले बेचारे, हम गृहस्थ में हैं, ये कार्य हम नहीं कर सकते, हमने संन्यास नहीं लिया है। तो हमें हर चीज बैलेंस करनी है। इसका मतलब ये है नियम को पूरा करके, मेडिटेशंस करके, अपने आप को बेमतलब की चीजों से दूर रख के। देखिए, एक बात आपने सुनी होगी, जैसा संग वैसा रंग। सुना है ना? और ये सुना नहीं है तो आपने एक्सपीरियंस किया है। आप जैसे लोगों में बैठते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही तो है, हमारी बुद्धि वैसी ही बनने लगती है। आप कुछ दिन बड़े ज्ञानी लोगों के साथ बैठोगे तो आपको वैसा सा, आपकी भाषा शैली भी वैसी होने लगेगी, आपका रंग ढंग भी वैसा ही होने लगेगा। और यहीं पर आप ऐसे लोगों में बैठो जो बहुत गॉसिप करते हैं, हर तरफ हर समय इसी तरीके की एनर्जीज में है, वैसे बन जाओगे। अल्टीमेटली आपको भी वही अच्छा लगने लगेगा। तो सबसे पहले आप चुनाव करते हो कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, किस तरीके के लोगों में, ऊर्जाओं में आपको उठना बैठना है, कि ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस रहे। कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि उसको अपनी ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस रखना है ये पता होना चाहिए। तो हम इन 2 दिनों में यही कार्य करने वाले हैं। पहली चीज, जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया, इस टॉपिक ने आपको इस विषय से कनेक्ट किया, यस और नो? आपको समझ आया कि आपके लिए ये टॉपिक कहाँ तक कनेक्ट आप कर सकते हो इससे? अब दूसरी चीज, कैसे हम अपने अंदर से ये नेगेटिविटी रिमूव करने वाले हैं, आज ये हम करेंगे, साथ में करेंगे। जैसे एक घर में नया फर्नीचर लाते हैं तो पुराना बाहर निकालते हैं ना, तभी तो जगह बनेगी। ऐसे ही हमें कल आकाशिक करना है तो अपने अंदर से जितना नेगेटिविटी है उसे हम फेंक देंगे, कि ताकि हमारे अंदर जगह बने। जब हमें गाइडेंस मिले तो हम उसको समझ पाए। ठीक है? और फिर आपको देखना कितना रस आता है, फिर आप देखो कैसे ऊर्जाएं आपको खींचती हैं। अगर आप इतना कनेक्ट कर गए ना, तो बिलीव मी, आपको एफर्ट नहीं डालना है फिर। एफर्ट तो कहीं और से खिंच रहा है। ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। हमारा सामर्थ्य हो सकता है कि हम इतना सब कुछ कर लें, ये तो प्रभु की कृपा हो सकती है। ये किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता, ये मेरा भी नहीं है, और मैं ये मानती हूँ कि किसी का भी नहीं है इस जीवन। हम तो बड़े बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, मगर हाँ, ये ऊर्जा बहुत सुंदर है। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि कैसे अब हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दूंगी। मेरा जो कार्य है वो ये है कि मैं आपको इस टॉपिक से कनेक्ट करूं, इस बहुत सुंदर से आध्यात्मिक विषय से जोड़ूं, और आपकी एनर्जी सुंदर करूं, और आपको आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखाऊं। कृपा प्रभु की होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स तो तभी दिखेंगे। और मेहनत आपकी है, जो थोड़ी बहुत आपको स्टार्टिंग में करनी है, कि ताकि एनर्जीज आपकी सुंदर हो। जितनी अच्छी एनर्जीज होंगी उतना अच्छा परिणाम होगा। राइट? इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे को विशेष है कि हम आकाशिक करने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ हमें रखना है अपने आसपास। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ आने लगेगी। तो आई होप आप समझ पाए हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, जो एक एंडलेस लाइब्रेरी में है, जहां पर हम सबकी किताबें हैं। हमारे जीवन में हमारी पूरी सोल जर्नी, हमारी आत्मा ने क्या क्या, किस किस जन्म में क्या क्या किया, क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमने अच्छा किया, क्या क्या हमें और सीखना बाकी है, एवरीथिंग इज देयर। एंड एवरी डे, एवरी मोमेंट हम जो कर रहे हैं वो भी नोट हो रहा है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना ये, कि वो भी नोट हो रहा है। अभी हम पुराना बैगेज तो खत्म नहीं कर पा रहे, नया हमारा और क्रिएट हो रहा है। सो इट हैज एवरीथिंग। और उससे भी सुंदर बात बताऊं, आकाशिक में क्या है? सुकून। आप उन ऊर्जाओं को महसूस करते हो। आप अपने हायर सेल्फ से जब कनेक्ट करोगे ना, यू विल फील दोज एनर्जीज, एंड दोज एनर्जीज विल पुल यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी। आपको लगेगा कि ये जो कहते हैं ना, सत्य, सुप्रीम पावर, यू विल फील दैट हाउ ब्यूटिफुल इट इज। सो ये सब चीजें, सबसे पहली चीज जो आपके, आपका रिमोट दूसरों के हाथ में है ना,
दबाया तो मुस्कुराए, दबाया तो रुलाए, जो करना करे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका रिमोट आप ही के हाथ में है, और आप हर समय यू विल फील दैट ब्लिस, दैट हैप्पीनेस every time in your life, every minute, every second of your life. In fact, when जब आपके लाइफ में सबसे टफ फेज भी चल रहा होगा ना, तब भी आप अपने जीवन में यही सोचोगे, ये भी प्रभु की इच्छा है, ये भी उनकी योजना है। जैसे जब अर्जुन हार रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अगर मैं हार रहा हूं, तो मैं ये जानता हूं कि ये आपकी योजना है और मैं इसे स्वीकारता हूं। ऐसे आप भी सोचोगे, मैं जानता हूं ये आपकी योजना है और मैं इसको स्वीकार रहा हूं, मुस्कुरा के स्वीकारोगे आप कहोगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं, चाहिए ही कुछ और। जितने सवाल हमारे मन में चलते हैं, आप बताइएगा आपके मन में चलते हैं या नहीं? मैं इस दुनिया में क्यों हूं? क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का? अभी भी कुछ मिसिंग है, एक क्वेश्चन मार्क है जो खत्म ही नहीं होता है। किस किस के मन में थर्स्ट है, अभी भी है। स्टिल वी आर फाइंडिंग दैट वे, वी आर नॉट गेटिंग द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। हमें अभी भी लगता है कि कुछ मिसिंग है, अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। जिसको ये लगता है कि हमें अभी भी अपनी सोल जर्नी समझनी है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमें ये जानना है, आकाशिक आपको वहां तक कनेक्ट कर सकता है। आप जान सकते हो कि आप इस दुनिया में क्यों, एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सोल। आपकी सोल का क्या पर्पस है, आप क्यों हो इस दुनिया में, क्या है आपके सवालों के जवाब, जानिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, इसको दूसरे तरीके से और देखिएगा, सोचिए जरा पल भर के लिए, क्या यही पर्पस है हमारे जीवन का कि खाना बनाओ, खाना खिलाओ, ऑफिस जाओ, पैसे कमाओ? इज दिस इज इट? इसके आगे कुछ नहीं है? थिंक अबाउट इट। बहुत कुछ है, और ये बहुत कुछ ही हमें यहाँ तक लेकर आता है, जहां पर हमें समझ आता है कि हमें अब अपने सोल को समझना है। अब इस मानव शरीर को इतना समझने की जरूरत नहीं है जितना अपने सोल को समझने की जरूरत है। यहाँ तो सरकमस्टांसिस के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है, पैसा आएगा मुस्कुराहट आएगी, पैसा जाएगा टेंशन आ जाएगी। रिश्तों में मोहब्बत मिल गई तो 2 दिन मुस्कुरा लिए, जब किसी ने कुछ कह दिया फिर मुरझा गए। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। मगर अंदर की शांति आपके सोल से जुड़ी है, जहां से आपको आकाशिक जोड़ता है। आप हर उस चीज को अनुभव कर सकते हैं जो आपके जीवन की सत्य से जुड़ी है। आप क्यों हैं इस दुनिया में, और आपका क्या उद्देश्य है, और प्रभु की क्या योजना है। हर चीज जो हम सोचते हैं ना, आपको मैं बताती हूँ बड़ी सुंदर सी बात। हम सोचते हैं कि ये हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कई क्षण हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जब हम प्रभु के चरणों में कहते हैं, हमारे मन में ये भाव आता है, बस भगवान इतना सा काम कर दो, इसके बाद कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, अब तो सब ठीक है। और जैसे ही हम ये बात सोचते हैं, वो कार्य होता है, नया चैप्टर शुरू। ऐसा है या नहीं है? हमें नहीं पता है कि हमारे लिए एक्चुअली में करेक्ट क्या है। आपको पता है, एक बार एक कपल है, मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से इसको सुनाऊंगी। एक बार एक लड़का है, वो कहता है कि मैडम, मुझे ना ये लड़की चाहिए, और अगर ये मुझे नहीं मिली तो मुझे जिंदगी नहीं जीनी है। अब लिटरली मैं जब उससे बात कर रही थी, वो आकाशिक करने के बाद की बात है, उनसे हमारी बहुत लंबी चर्चा चली उस लड़के से। कहता कि मैडम, मैं तो फंस गया हूँ इस लड़की के चक्कर में, मुझे तो ये चाहिए, अब चाहे कैसे भी मिले मुझे ये चाहिए। आप बताइए, ये निर्णय तो वो लड़का सिर्फ इस बेसिस पे कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को स्वयं अभी इस रूप में देख रहा है। उसकी जर्नी में कुछ और लिखा है। उस लड़की के आने से क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं होने वाला। उसको अभी समझ नहीं आ रही है बात, जब ठोकरें मिलेंगी तो सब समझ आएगी। फिर व्यक्ति हर तिगड़म लड़ाने को तैयार है, वो हर तरीके के जो है अनुष्ठान कराने को तैयार है कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, जबकि वो व्यक्ति उसको मिलना ही नहीं है। और मिलेगा तो आगे क्या होगा उसको खुद समझ आ जाए। तो आकाशिक करने वाला व्यक्ति हट नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए। आकाशिक करने वाला व्यक्ति हट कभी नहीं करता मुझे ये चाहिए, वो कहता है प्रभु, वो करिएगा जो मेरे लिए अच्छा हो, वो मत करिएगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझसे कई गुना ज्यादा आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या लेसन लेना है। हट नहीं होती आकाशिक करने वाले व्यक्ति की, उसके अंदर सर्व समर्पण का भाव होता है। आकाशिक वही लोग कर पाते हैं जो ऊर्जाओं को विश्वास करते हैं और जिनके अंदर समर्पण का भाव होता है। सत्य यही है। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है, सिर्फ ये सोचना कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा ही होना होता तो इतने सालों में बहुत कुछ हो गया होता। मगर ऐसा होता नहीं। तैयार रहना चाहिए, और अपनी सोल जर्नी को समझने का प्रयास करने से हमारा जीवन बहुत सिंपल हो जाता है,
बहुत सुंदर हो जाता है। हर किसी से प्रेम की भावना आती है, किसी के लिए हमारे मन में कोई ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती। आप समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी ही सोल जर्नी पे है। जितना हम अपनी सोल जर्नी पे हमारे कंट्रोल में नहीं है, उतना उसके भी कंट्रोल में नहीं है। जितना हम कंट्रोल कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, तो वो भी नहीं कर पाता। फिर क्यों उलझना, कर्मा क्यों बनाना? हट जाइए। और एक बात आपको विशेष बताऊंगी, आकाशिक करके आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर समझ सकते हैं। जैसे वो लड़का था ना, तो उसकी हट थी कि मुझे ये लड़की चाहिए, तो आकाशिक से ये समझ आता है कि अगर ये जो है, अगर ये चुनाव करता है, क्योंकि चॉइस तो हमारे हाथ में आती है, अगर ये चुनाव करता है तो इसका जीवन संघर्षों से भर जाएगा। इसको पता चल जाता है कि इसमें आकाशिक जो करता है उसको पता चल जाता है कि हमारी चॉइस। आपके कुछ क्षण और लूंगी, आप लोगों के साथ एक छोटी सी जो है अपनी स्क्रीन एक बार मैं शेयर करूंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो है आप समझ पाएंगे और गहराई से समझ पाएंगे इस विद्या को। और फिर आज जो है, जैसे मैंने आपको कहा है कि हम अपनी सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं। सो हियर वी ग्रो। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। सो ये जर्नी क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये जर्नी है सुकून की, शांति की, और इंटरनल पीस। ये आपको यहां से मिलता है। इस जर्नी में जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आप देखिएगा कि आपसे कितना कनेक्ट होता है, आप कितना इसको जो है समझ रहे हैं। ये आपके लिए ही है विशेष। जो लोग इससे कनेक्ट करना चाहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, उनके अंदर दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला विश्वास, एनर्जीज पे विश्वास। वरना आपके मन में सवाल पता है कैसे आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। और जब आपके मन में शंका आ जाएगी, वहीं से ये विद्या आपका साथ छोड़ देगी। दूसरा, जब आप अपना सच जानने में घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं पास्ट लाइफ में क्या था। हमें तो नहीं पता कि क्या हमारे सामने आने वाला है। हम दूसरे को दोषी मान रहे हैं, क्या पता हम उससे बड़े दोषी हो। राइट? तो जो लोग एनर्जीज पे विश्वास करते हैं और अपना सच जानने से नहीं डरते हैं, आकाशिक वो लोग कर पाते हैं। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऊर्जाओं पे विश्वास करते हैं, जो सच में ऐसा जो महसूस करते हैं कि यस, एनर्जीज होती हैं। राइट? और अगर ऐसा नहीं है, तो आप खुद देखिएगा, एक छोटे से बच्चे को आप अगर कहोगे कि चलो मंदिर जाओ, हाथ जोड़ो, ये संस्कार आप उसको दे रहे हो। मगर जब वो बच्चा एक दिन खुद आपसे कहेगा कि चलो हमें जाना है, आज हम गए नहीं, तो वो ऊर्जा उसको खींच रही है, वो उसको एनर्जी खींच रही है अपनी तरफ। तो हम उसको सिर्फ वहां तक ले जा सकते हैं। उसका अपना निर्णय वहां तक जाने का ये डिपेंड करता है कि उसकी उसको कितनी ऊर्जाओं से मदद मिल रही है। राइट? सो एनर्जीज बहुत बहुत स्ट्रांग होती हैं, और यही हमारी मदद करती हैं। आकाशिक करके हमें क्या फायदा है, ये मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाया है। सिर्फ एक बार इसको मैं रीड करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आकाशिक हमें ये बताते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंट लाइफ डिस्टर्ब है, या हमारी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, हम जिसके लिए दूसरों को जिम्मेदार मान रहे हैं, हमने खुद क्या किया था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये हम जान सकते हैं। हम अपने जीवन का असली मकसद समझ सकते हैं। अगर कोई ट्रॉमा है जहां पर हम समझ रहे हैं कि ये ट्रॉमा हमारी लाइफ में क्यों है, और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब हम ऐसा सोचते रहते हैं ना, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो एक लूप ऑफ नेगेटिविटी बन जाता है।
तो आपको ये समझ आ जाता है कि आप कैसे हील करोगे, अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे एनहांस करोगे, कैसे अपना डिसीजन मेकिंग आप अच्छा कर सकते हो, और सेल्फ अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हो। सेल्फ अवेयरनेस आपको बताया था ना, जैसे हमारे साथ किसी ने गलत किया तो हम उस टाइम पे अवेयर हो गए कि हमें उसके साथ गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें बैड कर्मा नहीं बनाना। उसने जो किया वो उसको करने दो, हमें नहीं करना। आई डोंट वॉन्ट टू ऐड एनी बैड कर्मा, मुझे बैड कर्मा अपना नहीं ऐड करना। ये अवेयरनेस है, राइट? हमारे निर्णय सुंदर होते हैं और हम खुद को लेके अवेयर हो जाते हैं। अपने हर एक्शन के लिए आप अवेयर हो जाओगे। फॉर एवरी एक्शन यू टेक यू विल बिकम अवेयर। हर एक्शन के लिए आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसकी माँ ने उसको शिक्षा दी थी। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से आए? इट बेसिकली ये आकाशा, ये जो टर्म है, ये संस्कृत टर्म इधर से लिया गया, जिसमें हर मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हर वो चीज स्टोर करते हैं जहां जो हमने कभी की है, हमारे साथ हुई है, हमने महसूस करी है या हमने सोची है। हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, यहाँ पर सब रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है? तो हमारी किताब ऐसी ही है जहां पर सब रिकॉर्ड है। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जब हम जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है थ्रू मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का बेस क्या है, ओरिजिन क्या है? देखिए, मैं जो है हम मैं अपने जो है इसकी अगर बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब, सबसे पहला तो ओरिजिन वही है। दूसरा, आप सभी लोग जानते हैं हमारे ऋषि मुनि सब ध्यान से ही अपने सब कार्य करते थे। पहले कोई कुंडली कुछ नहीं होता था। तो ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बस ये टर्म जो है ये वेस्टर्न जरूर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमें क्या फायदा है? सबसे सुंदर चीज जो है, जो मैं खुद कहूंगी कि जिसको करके आपको सबसे ज्यादा फायदा है, वो है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप ऊर्जाओं में ऐसे कनेक्ट करोगे कि आपको लगेगा कि आज जो है मेरा अध्यात्म का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, और ये मुझे बहुत सुंदर तरीके से हर क्षण कनेक्ट कर रहा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आप उन ऊर्जाओं को महसूस करते हो और आपको फिर समझ आ जाता है यू आर अ सोल। आप टेम्पररी काम नहीं करोगे, परमानेंसी की तरफ काम करने जाओगे। आप किसी का दिल दुखा के अपना काम पूरा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपको सोल जर्नी में हो, वो लिखा जा रहा है। आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, इसको जाने दो, आगे का सोचो। आप इस तरीके से अपनी गणना करने लगते हैं। इसके अलावा आपके निर्णय सुंदर होते हैं। आपको रियलाइजेशन हो जाता है, आपके रिश्ते सुंदर हो जाते हैं, आपके निर्णय अच्छे होने लगते हैं, आपके अंदर डर खत्म होने लगता है, और आपके अंदर सबसे सुंदर चीज जो दूसरी आती है वो है सुकून, इनर पीस। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस। इतना सुकून आपके जीवन में आएगा, इतनी धैर्यता आएगी, इतनी विनम्रता आपके अंदर आ जाएगी, आपको लगेगा सब बहुत सुंदर है, क्यों टेंशन लेनी है। आप विश्वास कीजिएगा, आपकी जब सुबह होगी तो हर क्षण आपके मन में एक ही भाव आएगा, प्रभु ये जीवन बहुत सुंदर है। हर सांस आपको इतनी बहुमूल्य लगने लगेगी, आपको लगेगा अरे वाह, और क्षण दे दिए प्रभु ने अपना नाम लेने के लिए। ऐसे करके भाव आता है कि पता नहीं आगे क्या लिखा है, तो अब जो हाथ में है वो बहुत सुंदर है। अपने पास्ट को देखें, अपने प्रेजेंट को जो है हील करें, और अपने भविष्य को सुधारें, ये इसका मूल है। दिस इज द बेसिक्स। देन कैसे हम इसको करते हैं? मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा हम इसको करते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, बट हाँ, जो करना जो लोग जानते हैं वो इसके द्वारा भी इसको करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को जब हम एक्सेस एक्सेस करते हैं तो ये दिव्य ऊर्जाएं कैसे हमारी मदद करती हैं? कौन होती हैं दिव्य ऊर्जाएं? ये डिवाइन एनर्जीज जो होती हैं, ये जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, इनको रिकॉर्ड कीपर्स भी कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को देख पाए, ना ही सिर्फ देख पाए, हम उनको समझ भी पाए। ठीक है? इनसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये हमारी कैसे मदद करेंगी, क्या क्या ये हमारे साथ हमें हेल्प करेंगी? ये दिव्य ऊर्जाएं सबसे पहले हमें सुरक्षित रखती हैं, फिर ये हमें गाइड करते हैं, फिर ये हमें इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं और हीलिंग में मदद करते हैं। और आपके आसपास ऐसी ऊर्जाएं हैं और ये आप इनको अनुभव करते होंगे जरूर। आपको इंट्यूशन होता है? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे इंट्यूशन होता है? होता है ना?
तो आपको कई बार ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं कोई है जो हमारी मदद कर रहा है, कोई ऊर्जा है जो हमारी हेल्प करती है। कभी आपको लगेगा कि प्रभु का हाथ है हमारे सिर पर और वो जो है हमें रास्ता दिखा रहे हैं। यही है सत्य। ऐसी ही दिव्य ऊर्जाएं जब आप आकाशिक करेंगे तो वहां पर ऐसा लगेगा कि है कुछ जो हमें चैनलाइज करा रहा है, जो हमें वहां तक लेकर जा रहा है। इनसे कैसे कनेक्ट करना है? सेम तरीके से मेडिटेशन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल फॉलो करके। स्पिरिचुअल रिचुअल के फॉलो करना अभी मैं आपको समझाऊंगी इससे क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं बता ही देती हूँ। स्पिरिचुअल रिचुअल हम क्यों फॉलो करते हैं और क्या रीजन है ये स्पिरिचुअल रिचुअल फॉलो करने का? स्पिरिचुअल रिचुअल कुछ भी हो सकता है। इसको फॉलो इसलिए किया जाता है कि जितनी सुंदर आपकी ऊर्जा होगी उतने कम ब्लॉकेजेस होंगे। ब्लॉकेज का मतलब क्या है? आइए मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। हम लोग अपनी लाइफ में चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सब कोशिश करते हैं कि हम जो है वापस अपनी चीजों को रिपेयर करते जाते हैं। जैसे जैसे चीजें खराब होती जाती हैं रिपेयर करते जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब आप देखिए हमारे साथ क्या होता है। हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें से कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ये विशेष है। कर पाते हैं क्या सब कुछ एग्जीक्यूट? नहीं कर पाते हैं। आप सुनोगे, कोशिश करोगे कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, फिर वो नहीं हो पाता है। राइट? तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो करते हो तो ऊर्जाएं आपकी मदद करने लगती हैं कि ताकि आप अपने संकल्प को पूरा करो, कि ताकि आप ऊर्जाओं में कनेक्टेड रहो। आपके रास्ते बनने लगेंगे अपने आप। और इसको कभी महसूस करके देखिएगा, जो लोग नियमित रूप से पूजा पाठ, अपना एक नियम बना रखा है, दुनिया में आंधी तूफान आ जाए अगर वो अपना नियम पूरा कर रहे हैं तो आप देखिए ऊर्जाएं कैसे मदद करती हैं। तो स्पिरिचुअल रिचुअल्स आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं और आपको एनर्जी से कनेक्टेड रखते हैं। इसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी भावना, अपनी सोच, हमारी इंटेंशन क्या है उस पर काम करना है। क्यों करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस? ये बड़ा विशेष है। जैसे किसी ने कहा कि मैडम बताइए इस बार शेयर बढ़ेगा घटेगा, आकाशिक करके बताइए। हो गया आकाशिक। फिर कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से करिए। सारे आकाशिक रीडर्स जो हैं वो शेयर मार्केट में बैठेंगे, आराम से करेंगे। दिस इज नॉट डन। यूनिवर्स को क्या हम ऊर्जाओं को कुछ हम ऊर्जाओं को गाइड कर सकते हैं? यूनिवर्स एंड एनर्जीज अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ व्हाट वी फील। हमारी भाव कैसा है, हमारी इंटेंशन कैसी है, बहुत मैटर करता है। जो सवाल आपकी सोल जर्नी से कनेक्टेड है, अगर आप उसको समझ रहे हो तो आकाशिक करो, वरना मत करो। ठीक है? फिर आप मेंटली स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करते हो, जो आज हम कर रहे हैं। और हम हमेशा आकाशिक, जब तक आप अट्यून नहीं हो, किसी की गाइडेंस में करना चाहिए कि ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट ना कर पाए। और हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। प्रोटेक्शन आपको सिखाया जाता है। ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक करें जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी आपको परेशान ना करने वाला हो, कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे। और बहुत पेशेंस रखकर आपको इसको करना चाहिए। कई लोगों को तो अरे मैडम कुछ दिखाई नहीं दिया, अरे मैडम ये हो गया, ऐसा नहीं। ऊर्जाओं में विश्वास करिए, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास कीजिए और फिर इसको करिए। राइट? सो आई थिंक वी कैन बिगिन नाउ। यस, कर सकते हैं हम इसको। तो कुछ क्षण के लिए इसको रोक देते हैं, यहाँ से रिकॉर्डिंग भी रोक देते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप